हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ केले की खेती दिखाने के लिए। और मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर केले के खेत में ही खड़ा हूँ। ये बागवानी है केले की, और मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, अपने यूपी में ही इस बार केले की फसल हो रखी है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ अभी ज़िला बुलंदशहर में, नियर बाई डिबाई क्षेत्र में केले की काफ़ी खेती हो रही है इस बार, और मैं आपको यहाँ दिखाने आया हूँ। और देखिए, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और आज हम जानते हैं केले से जुड़ी हुई सारी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मिलते हैं उनसे जिनका ये खेत है, बाग है, जिन्होंने यहाँ केले की खेती कर रखी है। आइए मैं मिलवाता हूँ। और ये नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तैयब अली। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ कसेर कलां, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अभी आपने जो केले की खेती कर रखी है, ये आपने पहली बार करी है या फिर कितने समय से आप इस खेती को करते आ रहे हैं? ये मैंने पहली बार की है। पहली बार की है जी। अच्छा, तो कितने बीघे में अभी ये पूरा बाग लगा रखा है आपने केले का? ये 1 एकड़ में। 1 एकड़ जमीन में कितने पेड़ होंगे लगभग? ये 1250। 1250 पेड़ हैं। तो अभी इसमें से आपने फल तोड़ लिया है या पहली बार ही फल आ रहा है? ये 75%, 75% हार्वेस्टिंग हो चुकी है, 25% और बची है। ये कौन सा केला है आपने जो अभी इसमें पेड़ लगा रखा है? G9। कहाँ से लिया था? ये बलिया से। बलिया उत्तर प्रदेश? पूर्वी उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो अंकल जी, आपने जब ये केले लगाए थे तो आप है ना, इसका मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इसका पेड़ आता है या फिर कैसे बीज आता है, या कैसे करते हैं इस फसल को? इसका G9 का प्लांट आता है, छोटा छोटा इतना बड़ा, उसे लगाते हैं। कुछ लोग इसकी गांठ भी लगा देते हैं। गांठें मतलब कैसे, समझा नहीं। इसकी जो ये गांठ होती है, ये निकाल के लगा देते हैं। ये जो जैसे ये आप छोटा सा, इसमें से ये खुद ही निकला होगा ये तो? जी। तो इतना बड़ा प्लांट है ये, इसको अलग हम अगर यहाँ से निकालें और अगर भूमि में लगाएं तो ये पेड़ हो जाएगा? तो हो जाएगा। इस तरीके से ही आप लेके आए थे? नहीं, वो तो कंपनी बनाती है प्लांट्स G9, तो वो लेके आए थे हम। तो अगर हम ये लगाएं इसकी गांठ, तो हार्वेस्टिंग एक साथ नहीं आती। G9 के अलावा और कौन कौन से इसमें सीड्स के ब्रांड होते हैं? G9 ही सबसे बेहतर है यहाँ यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। जी। अच्छा, तो अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है, ज़रा मेरे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बताइए। अगर केले की खेती करी जाए तो किस समय में ये आपने करी थी, और ये कितना इसका टाइम पीरियड होता है, कब तक इसका प्लांट रेडी हो जाता है, और फल किस समय में आ जाता है तैयार होकर? ये मेरा थोड़ा लेट हो गया था। ये 25 सितंबर में लगा था लगभग, लेकिन इसका जो सही टाइम है वो करीब 15 जुलाई से लेके पूरा अगस्त लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये बेहतर टाइम है इसका। अगस्त तक हम इसको लगा सकते हैं आराम से। और ये कितने समय में तैयार हो जाता है? 14 महीने में उत्तर प्रदेश में ये 14 महीने में हार्वेस्ट हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है। और फल पहली बार में कितना आ जाता है? ये तो इसकी देखरेख के ऊपर है। पहली बार में भी इतने आएगा और दूसरी बार में भी इतने आएगा, अगर देखरेख अच्छी रखी तो। कम से कम औसतन 25 किलो का एवरेज आ जाता है एक पेड़ का। अच्छा, इस बार भी हमारा 40 किलो, 35 किलो, 20 किलो, 15 किलो इस तरीके का हुआ है, तो 25 किलो का एवरेज आया है। तो अब तक आपने इसमें से फल बेचा है या नहीं मार्केट में? बेच दिया है। कितना बेच दिया लगभग? करीब ऐसे बेच दिया 200 क्विंटल। तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 15 रुपये किलो गया है हमारा। तो लगा लें आप खुद ही, 3 लाख का हो गया करीब। 3 लाख का हो गया एक साल में? खर्चा हमारा 1 लाख का है इसमें पूरे। जो लागत लगी है अब तक वो टोटल 1 लाख रुपए की लगी है, जिसमें 3 लाख का आपने बेच लिया, 2 लाख रुपए आपका बेनिफिट है ही है। जी। ये 1 साल का औसत है? 1 साल, 14 महीने का। 14 महीने का, हाँ, लगभग 2 महीने ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो अभी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इस पेड़ पे अभी यहाँ पे जो फल आ रहा है, केले आ रहे हैं, और हम इसे यहाँ से तोड़ लेते हैं, तो उसके बाद में ये पेड़ बेकार हो जाता है या फिर इस पे दोबारा से ये फिर से ना फल आ सकता है? ये पेड़ तो बेकार हो जाता है। इसके ये जो नीचे से जो आते हैं, इस पे आता है फिर, यानी कि दोबारा जो इसमें तना शुरू होता है उसमें फिर से फल आता है? फिर से फल आता है। तो अभी मेरे किसान भाइयों को आप क्या राय देना चाहेंगे कि अगर इस तरह की बागवानी करी जाए तो उसमें है ना फायदा है या नहीं है? तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि केले की खेती इतनी अच्छी है, कोई सी भी खेती नहीं है। आलू, गन्ना, ये कोई सी भी इतनी अच्छी खेती नहीं है जितनी केले की खेती। अगर हम 1 एकड़ में ये केला लगाते
तो कम से कम अगर 10 रुपये किलो भी बिक जाए तो 2 लाख का प्रॉफिट हमें छोड़ के जाएगा। 3 लाख कम से कम 1 एकड़ में 300 क्विंटल ये हो जाता है। 25 किलो का एवरेज तो इसमें थोड़ी ठीक से देख रेख करी जाए आ जाता है इसमें। अच्छा, अगर आप देख रेख की बात करी जाए तो इसमें मेहनत कितनी है? जैसे आपने यहाँ पे खेत तैयार करा होगा तो इसमें नॉर्मली ऐसे ही लगवा दिए थे या फिर आपने इसमें दवाएं और खाद वगैरह कुछ लगाया था? नहीं, इसमें अच्छे से पहले जो गोबर की खाद डालते हैं 1 एकड़ में कम से कम 6 ट्राली, और उसके बाद फिर इसकी ये नाप तोल करके हमारा 6x6 पे लगा हुआ है। ये जो पेड़ की डिस्टेंस है ये 6x6 की है? 6x6 की लगी है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो उतना ही है? ये बराबर है, मतलब हर पेड़ की डिस्टेंस रो टू रो हाँ, और प्लांट टू प्लांट बराबर है। अच्छा, और दूसरी चीज इसमें है ना, कोई कीड़ा वगैरह या किसी प्रकार का रोग भी आ जाता है फलों में? आता है तो 1 महीने बाद, हफ्ते बाद जब भी दिखे इसमें कोई बीमारी आ रही है तो हम इसमें स्प्रे कर देते हैं। छिड़काव जो होता है वो सारा है ना कीटनाशक वगैरह का ही होता है? कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी है ना पाले से, जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, काफी पाला पड़ेगा तो उससे इस पेड़ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस प्लांट पे या नहीं पड़ेगा? बड़े प्लांट पे नहीं पड़ेगा, जब हम पहली बार लगाते हैं तब पड़ता है पाले का असर। अच्छा, अब ये जो हमने सूट छोड़ा हुआ है तो अब ये इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा पाले का। सूट क्या होता है आप मुझे बताएंगे? ये इसमें ये छूटा हुआ है, ये सूट है, इसे सूट कहते हैं। अगली बार इस पे फल आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो इसे सूट कहते हैं। तो ये जो सूट है यानी कि ये जो नया प्लांट अभी उग रहा है ये बड़ा हो कि इस तरीके से पूरा प्रॉपर पेड़ बनेगा? ये फिर ऊपर पेड़ बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये अभी जैसे इसमें निकला है तो अगली बार जब ये बड़ा होगा तो हो सकता है फिर दोबारा कोई नया किला इसमें से क्रिएट हो जाए, नया सूट तैयार हो जाए। ये जितनी भी बार इसे हम लेंगे उसकी हम अच्छे से देखभाल करते रहे तो उतनी ही बार ये चलता रहेगा। 5-6 साल तक भी चलाएं तो अच्छे से देख रेख करने चल जाएगा। यानी कि एक बार अगर आप केले का प्लांट अपने खेतों में लगवाते हैं तो 5 से 6 साल तक अगर हम इससे फसल लेना चाहते हैं, फल लेना चाहते हैं, तो ये लगातार इस तरीके से प्रोसेस में चलता रहेगा है? वैसे 2 बार ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, फिर ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है। अच्छा, 5-6 बार अगर लेंगे तो देख रेख ज्यादा करनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये रहता है कि 2 बार ले तो ज्यादा अच्छा है। 2 बार लेके यानी कि तीसरी बार में आप पूरा खेत फिर से जुतवा के और फिर से रीस्टार्ट करें इस प्लांट को, दोबारा से लगवाएं। तो आप इसके बाद फिर से करना चाहेंगे केले की खेती? हाँ, अगली बार के लिए हमने सूट छोड़ दिया है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, तो यानी कि आप इसी को ही दोबारा से G9 जो आपका ये पेड़ है इसी को ही करेंगे? इसी को ही आप करेंगे। हाँ। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि पूरे क्षेत्र में आप ही अकेले ऐसे काश्तकार हैं जो केले की खेती कर रहे हैं? हाँ, इस पूरे क्षेत्र में मैं ही ऐसा काश्तकार हूँ जो केले की खेती कर रहा हूँ। डरते हैं लोग इसकी खेती से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके तजुर्बा होना चाहिए इसे करने के लिए पहले, या कोई भी और से पूछ के जब इसकी खेती करी जाए। इसमें नुकसान भी ज्यादा हो जाता है। नुकसान कैसे होता है? नुकसान ये कि पौधा लगा दिया, अब खेत वाले को यही नहीं मालूम ये प्लांट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इस पे ये जब हम प्लांट लगाते हैं इसमें जब गैपिंग आती रहेगी तो समझो ये पौधा सही चल रहा है, और वही बिना गैपिंग के अगर पत्ते देता रहा तो समझो ये प्लांट ठीक से नहीं चल रहा। तो नया किसान यही गलती करता है, वो पत्ते देखता रहता है ये ठीक है, और फिर आ जाता है जाड़ा, तो मतलब ठंडा आ जाती है तो उसमें उसका पाले से मर जाता है, उस पर ये जो फल है फिर ठीक से नहीं आ पाता, फिर फल ठीक से नहीं आ पाता है। अभी जो मैं इस फल की बात करूं दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे तो अंकल जी ये जो फल है अभी केले की फली छोटी है, कितनी बड़ी और हो जाती होंगी? ये कम से कम 9 इंच की हो जाएगी। अभी तो ये 5 इंच की होगी, 6 इंच की होगी। हाँ। अब ये 9 इंच की हो जाएगी। अच्छा, तो फल जो है यहीं खेत से ही आपका लेके चले जाते हैं या फिर आपको मंडी वगैरह जाना पड़ता है? नहीं, हमारा तो यहीं से लेके चले जाते हैं। हम तो सिर्फ तोल करते हैं, तोल पे लिखते रहते हैं, वो बाकी वो ले जाते हैं कटवा के खुद ही ले जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी जो ये फसल है इसका फल आपका खेत से ही बिक जाता है और आपको मंडी वगैरह भी नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा केले से जुड़ी हुई सारी जानकारी के बारे में हमने जाना, और हमारे साथ तैयूब अली खां जो जुड़े हुए हैं डिवाई के। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें मेरे साथ और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।